कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक लगता है, पर किसी मोड़ पर एक परछाई लौट आती है जो हमें याद दिलाती है कि हर कहानी का एक अधूरा सिरा होता है। आरव और मायरा के लिए वो परछाई अब उनके दरवाजे तक आ चुकी थी। पेंटिंग प्रदर्शनी को 3 दिन बीत चुके थे। दिल के रंग नाम की वो पेंटिंग अब सबकी नजरों में थी। आरव और मायरा को पहली बार लगा था कि शायद अब अतीत की दीवारें पीछे रह गई हैं। मायरा, लोग तुम्हारी पेंटिंग देखकर कह रहे थे कि उसमें दर्द नहीं, शांति दिखती है। आरव, शायद इसलिए कि दर्द को रंगों में घुला दिया। अब वो बोझ नहीं रहा। दोनों हंसते हुए गैलरी से बाहर निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और शाम का आसमान नीला सुनहरा। तभी पीछे से एक आवाज आई, आरव मल्होत्रा। आरव ने मुड़कर देखा। एक लंबा शांत सा लड़का खड़ा था, उम्र लगभग 25 साल। कंधे पर बैग और हाथ में स्केचबुक थी। चेहरे पर अजीब सी पहचानी हुई मुस्कान। आरव जी, आप? लड़का, मैं विवान का दोस्त हूं, नाम है ईशान। मायरा चौंक गई। विवान का नाम सुनते ही हवा जैसे रुक गई हो। आरव के चेहरे पर सन्नाटा उतर आया। मायरा, आप विवान को कैसे जानते हैं? ईशान, वो मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक ही आर्ट स्कूल में थे। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। आरव, आरव, मेरे बारे में? पर विवान तो बहुत छोटा था। ईशान ने गहरी सांस ली और कहा, वो अपने बचपन की बातें अक्सर याद करता था और कहता था कि अगर वो वापस जा सका तो अपने भाई की अधूरी पेंटिंग पूरी करेगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे की कुर्सी पर बैठ गया, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मायरा ने ईशान को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न दर्द न खुशी, कुछ रहस्यमय सा। मायरा, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगे? हमारा स्टूडियो पास ही है। ईशान ने सिर झुका दिया। जरूर, शायद कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए। कमरे में वही पुरानी पेंटिंग टंगी थी, वो तस्वीर जो अब पूरी हो चुकी थी। ईशान ने उसे ध्यान से देखा, फिर फुसफुसाया, विवान ने ठीक यही कल्पना की थी। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरव, तुम कैसे जान सकते हो कि उसने क्या सोचा था? ईशान, क्योंकि वो इस पेंटिंग की कहानी मुझे सुनाया करता था। सब, हर स्ट्रोक, हर रंग की बात। वो कहता था कि उसका भाई एक दिन लौटेगा और जब लौटेगा तो उसके साथ ये तस्वीर पूरी होगी। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, वो वादा पूरा हुआ। ईशान, ईशान मुस्कुराया। हां, पर एक और वादा बाकी है। आरव, वादा? कौन सा वादा? ईशान ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव को अपनी मां का मिला था। उस पर लिखा था, फॉर आरव फ्रॉम वी मायरा। क्या ये विवान का है? ईशान, हां, उसने ये मेरे हवाले किया था और कहा था जब आरव फिर से रंगों पर भरोसा करे तो उसे ये दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। भीतर एक स्केच था, वो दोनों भाई, हाथ में रंग और नीचे लिखा था, भाई, मैंने तेरा इंतजार किया। आरव की आंखें नम हो गईं। वो स्केच पकड़कर चुपचाप बैठ गया। उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, विवान। मायरा ने पास आकर कहा, आरव, शायद विवान की कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस किसी और रूप में लौट आई थी। आरव ने ईशान की तरफ देखा। ईशान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? ईशान, कभी कभी कुछ रास्ते खुद रास्ता बन जाते हैं और कुछ लोग बस वही करते हैं जो उनकी किस्मत में लिखा होता है। उसकी आंखों में एक पल को वो चमक लौटी जो विवान की मुस्कान जैसी थी। मायरा ने महसूस किया जैसे हवा में कोई जाना पहचाना एहसास घुल गया हो। नैरेटर, हर कहानी में एक परछाई होती है जो कभी डर नहीं बल्कि याद का रूप होती है। आरव के लिए ईशान शायद उस याद की परछाई था जो उसे विवान से दोबारा मिलाने आया था। पर क्या यह सब संयोग था या किसी अनकहे वादे की शुरुआत? ईशान जाते जाते बस इतना कह गया, वो हमेशा तुम्हारे साथ था आरव, बस तुमने आंखें बंद कर रखी थीं। कभी कभी परछाइयां डराने नहीं आती, वो हमें याद दिलाने आती हैं कि कुछ वादे वक्त से परे भी निभाए जाते हैं। और अब जब आरव ने विवान की आखिरी निशानी देखी तो उसे एहसास हुआ कि हार्टलेस होने का मतलब दिल न होना नहीं, बल्कि दिल का टूट जाना था।
कभी कभी खामोश कमरे भी बातें करते हैं, और अधूरी पेंटिंग्स अपने रंगों में वो कहानी छिपा लेती हैं जो जुबान से कहीं नहीं जा सकती। स्टूडियो की खिड़कियां खुली थीं, पर हवा में अजीब सी सिहरन थी। दीवार पर टंगी वो अधूरी तस्वीर, जिसमें अब आरव और मायरा के ब्रश के निशान थे। हर बार नजर डालने पर जैसे कुछ बदल जाती। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, तुमने देखा ये रंग? ये तो हमने ऐसे नहीं भरे थे ना। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन ये सब भ्रम है मायरा, शायद थकान है। मायरा चुप रही, पर उसकी नजर दीवार के कोने पर टिकी थी, जहां हल्की सी छाया थी। कभी लगती जैसे कोई खड़ा हो, कभी बस धूप का खेल। रात गहरी हुई। आरव घर चला गया और मायरा ने कहा, मैं थोड़ी देर और रहूंगी, बस ये ब्रश साफ कर लूं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरा एकदम शांत हो गया। सिर्फ पेंट ब्रश की हल्की आवाज, और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी पर साफ। मायरा। मायरा के हाथ से ब्रश गिर पड़ा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कौन? उसने आवाज लगाई, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। वो कांपते हुए स्टूल से उठी, दीवार की ओर बढ़ी, और तभी उस अधूरी तस्वीर में से हल्की गर्मी निकलती महसूस हुई। तस्वीर के कोने से धुएं सी एक लकीर उठी, जैसे कोई नाम लिखने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उस लकीर ने आकार लिया, और मायरा के सामने उभर आया एक नाम, ईशान। वो नाम जिसे मायरा ने कभी नहीं सुना था, पर आरव की आंखों में जब भी कोई दर्द झलकता था, शायद वही नाम उसके पीछे था। मायरा ने धीरे से कहा, ईशान, तुम कौन हो? एक पल को लगा जैसे हवा ने जवाब दिया हो, सच दीवारों के पीछे है। मायरा पीछे हटी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या ये कोई कल्पना है या किसी अधूरे वादे की गूंज। वो स्टूडियो से बाहर भागी। बाहर सड़क पर आते ही हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में एक अजीब गर्मी, डर और जिज्ञासा की मिली जुली। अगली सुबह आरव आया। उसने देखा पेंटिंग में नया रंग भरा था, गहरा नीला, जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मायरा, क्या तुम रात में काम कर रही थी? उसने पूछा। मायरा ने सिर हिलाया। नहीं आरव, वो रंग अपने आप आया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं होता, कोई मजाक कर रहा है। मायरा ने उसकी आंखों में देखा। आरव, उस तस्वीर में ईशान लिखा था, क्या तुम उसे जानते हो? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल को उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। ईशान, उसने धीरे से दोहराया। वो नाम मैं फिर कभी नहीं सुनना चाहता। मायरा चौंक गई। क्यों? क्या वो तुम्हारा दोस्त था? आरव ने नजरें झुका ली। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मेरा साया था, पर कुछ सायों का अंत होना जरूरी होता है। उस दिन के बाद से स्टूडियो में अजीब सी गंध आने लगी, कभी पुराने रंगों की, कभी गीली मिट्टी जैसी, और हर रात किसी के कदमों की आवाज आती, जो दरवाजे तक आती फिर लौट जाती। मायरा की नींदें उड़ गईं, पर उसने तय कर लिया, वो इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगले दिन जब आरव किसी मीटिंग के लिए बाहर गया, मायरा ने अकेले स्टूडियो का हर कोना खंगालना शुरू किया। पुराने बॉक्स, टूटे ब्रश, फटे कैनवास, सब धूल में दबे थे। फिर उसे एक पुराना लकड़ी का फ्रेम मिला। फ्रेम के पीछे एक कागज अटका था, जिस पर लिखा था, अगर ये पेंटिंग पूरी हुई तो सच भी सामने आएगा। नीचे साइन था, ER। मायरा ने धीरे से फुसफुसाया, ER, ईशान। और आरव, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये दोनों किसी राज में साथ थे? शाम को जब आरव लौटा, मायरा ने वो कागज उसकी ओर बढ़ाया। आरव, ये तुम्हें समझना होगा, सच अब छिप नहीं सकता। आरव ने उस कागज को देखा, और उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों पहले खो गई थी। ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं है मायरा, वो बोला, ये मेरे और ईशान के बीच अधूरी कहानी है। मायरा ने धीरे से पूछा, तो फिर वो अब क्यों लौट आया? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि शायद उसने वो वादा निभाना है जो हम दोनों में से कोई पूरा नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि याद दिलाने के लिए होती हैं कि हर कहानी, चाहे जितनी अधूरी क्यों ना हो, कभी ना कभी अपना अंत ढूंढ ही लेती है। और आरव व मायरा की कहानी अब उस अनसुनी आवाज की दिशा में बढ़ चली थी।